नमस्कार, आप देख रहे हैं परिवर्तन बिहार। मैं हूं विवेक कुमार। अभी हम खड़े हैं जमुई के मसहरी चौक पर, जहां हमारे साथ आप देख सकते हैं कि कुछ युवा यहां पे युवा साथी हमारे साथ खड़े हैं। आपको बताते चले कि जमुई में एक आईपीएल के तर्ज पर जेपीएल हो रहा था, जमुई प्रीमियर लीग। और जो बिहार में अभी समाज सुधार अभियान चला रहे हैं बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी, उस नाते जमुई उनका आना हो रहा है 8 जनवरी को। तो जमुई में जेपीएल जो चल रहा था वह समाज सुधार अभियान के कारण इन लोगों का जेपीएल बंद हो गया है। अब हम यहाँ के युवाओं से जानना चाहेंगे कि समाज सुधार अभियान में जो नीतीश कुमार जी आ रहे हैं और इन लोगों का जेपीएल बंद हो गया है, उसको लेकर ये लोग क्या कहना चाहते हैं। हमारे साथ पहले यहाँ पे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। समाज सुधार अभियान में नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, इसको लेकर आप लोगों में काफ़ी आक्रोश है। क्या कारण है आक्रोश का? कारण ये है कि समाज सुधार के लिए वो आ रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से युवा के साथ ही बिगाड़ रहा है, समाज सुधार नहीं रहा, समाज बिगाड़ने आ रहे हैं। क्योंकि युवा हम लोग जम्मू प्रीमियर लीग पता है, जम्मू के सब बच्चा जान रहा है कि जम्मू प्रीमियर लीग चल रहा है केकेएम कॉलेज ग्राउंड में, और एक बहुत बड़ा तर्ज पर डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट माना जाता है। अभी बिहार में खेल को उतना प्रोत्साहन तो कर नहीं रहे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अब किस लड़का या कुछ कमेटी के द्वारा अगर किसी को बढ़ाया जा रहा है, आप देख रहे हैं कि जम्मू का यंग लड़का कहीं जेवलिंग में आगे जा रहा है, कहीं भाला में, कहीं कबड्डी में, सब चीज़ में जम्मू का खिलाड़ी आगे जा रहा है। लेकिन इस तरह से अब किसी का प्रैक्टिस रोक दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। 5 दिन के लिए आप ग्राउंड पे कब्जा कर ले रहे हैं, तो सबका प्रैक्टिस तो रुक जाएगा। और खेल स्पोर्ट्स कोटा प्रैक्टिस पे ही टिका हुआ है। कहीं नहीं कहीं अगर प्रैक्टिस किसी का रुके तो वो पीछे चला ही जाएगा। मुख्यमंत्री महोदय को समझना चाहिए कि जहां आ रहे हैं कहीं खाली ग्राउंड पे आए, जहां पे किसी को कोई डिस्टर्ब ना हो, किसी तरह का पब्लिक को भी कोई नुकसान ना हो। इस तरह से कहीं ना कहीं युवा पे ही प्रभाव पड़ रहा है कि खेल को लेके जम्मू प्रीमियर को डिस्टर्ब किया जा रहा है। बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज आप देख रहे हैं कि इस तरह का माहौल में भी अच्छा खासा भीड़ लग रहा है। पब्लिक को एक इंटरटेनमेंट भी हो रहा है कि जेपीएल में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है जनता को भी। बिहार पुलिस का दौड़ है 28 तारीख को, उसके लिए हमारे केकेएम कॉलेज ग्राउंड में लगभग 80 से 90 लड़कियां दौड़ती है। लड़का 100 से 150 से ऊपर है लड़की। और वहाँ हमारे टीम जम्मू शीतला एथलेटिक्स भी चलाते हैं, उनके द्वारा वहाँ पे एजुकेशन भी क्लास दिया जाता है जेवलिंग का, और सब चीज़ था। सब चीज़ बंद हो गया, सब चीज़ आज से रोक दिया जा रहा है। गेट भी कल से सुनने में आ रहा, लॉक कर दिया जाएगा। तो इस तरह से इसके कारण काफ़ी युवा में आक्रोश है। तो इससे समाज सुधरेगा या बिगड़ेगा? समाज तो कहीं इसमें समाज सुधरने का कोई नाम ही नहीं है। हम युवा को आगे बढ़ने से रोकने आ रहे हैं, वो समाज सुधारने नहीं आ रहे हैं। समाज सुधार अभियान के लिए जो नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, इसको लेकर क्या सोचते हैं? समाज सुधारने की आवश्यकता नहीं है, उनको आवश्यकता है अपना शासन प्रशासन सुधारने का। क्योंकि आपने कुछ दिन पहले देखा है, पत्नेसर पहाड़ के पास में एक ट्रक पलट गई, पूरी शराब से भरी हुई। वो यहाँ तक कैसे आया? क्या अगर कोई पुलिस का प्रशासन का आदमी चौकन्ना रहेगा तो वो गाड़ी झारखंड से चकाए उकाए होते हुए 5-6 थाना पार करते करते वहाँ तक आ जाएगी? वो एक बहुत बड़ी नाकामी थी पुलिस प्रशासन की और साथ में नीतीश कुमार की। तो उनको अपना घर शासन प्रशासन, क्योंकि गृह मंत्रालय उनके पास है, तो उनको वो सही करना चाहिए। समाज सुधारने की बात बाद में करे। वो खुद गांजा पीते हैं, खुद भी गांजा पीते हैं? हाँ, ऐसा पूरा बिहार में पूरा बात है कि वो खुद गांजा पीते हैं, उनका बेटा भी गांजा पीता है। गांजा पीते हैं, बताते हैं कि हमारे पास 29,000 है। बताइए, उनके पास 29,000 होगा, 29,000 हमारा पॉकेट में है अभी। कह रहे हैं कि शराबबंदी कानून पूरे बिहार में लागू है, और आप जमुई आ रहे हैं, जमुई में भी शायद यही सब की बात की चर्चा करेंगे। इसको लेकर आपको क्या लगता है, समाज सुधार अभियान चलाने की ज़रूरत है या और भी व्यवस्था सुधारने की ज़रूरत है? नहीं, समाज सुधारने के लिए वो तो समाज को सुधारने की आवश्यकता ही नहीं है। वो अपना मंत्रालय, अपना शासन प्रशासन अगर उसको सुधार दे तो समाज खुद सुधर जाएगा। अगर प्रशासन चाह ले तो समाज में गलतियां होगी ही नहीं, समाज में कुर्तियां होगी ही नहीं। प्रशासन चाहता है कि गलतियां हो, इसलिए गलतियां होती है। प्रशासन चाह लेगा कि बिहार शराब ना आए तो फिर शराब कैसे आ जाएगा? उतना बैरिकेटिंग है, चारों तरफ जांच होता है, उसमें बेकसूर आदमी को पकड़ लिया जाता है। बेकसूर आदमी को पकड़ लिया गया, उसको ले आया गया जेल। जो बड़े बड़े माफिया हैं वो आज तक नहीं पकड़ाते हैं।
जम्मू में आपको कहीं भी शराब मिलेगा। आप बिहार का कोई जिला में चले जाइए, कहीं भी शराब मिल जाएगा। आपने कुछ दिन पहले देखा विधानसभा परिसर में शराब की बोतल बरामद हो गई, यहाँ सर्किट हाउस में बोतल बरामद हो गई। तो इन सब जगहों पे आम आदमी का तो आना जाना होता नहीं है। तो इन सब जगहों पे उन लोगों का अपना आदमी शराब लाता है, शराब पीता है और नेताओं मंत्रियों को भी पिलाता है। सारी दोष शासन और प्रशासन की है, समाज की कोई गलती नहीं है। समाज को सुधारने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद सुधरे, शासन प्रशासन को सुधारे, गांजा पीना बंद करे और लोगों को दारू पिलाना बंद करे। हमारे साथ कुछ और युवा हैं, बात कर लेते हैं। क्या लगता है, समाज सुधार अभियान में नीतीश कुमार जी आ रहे हैं तो समाज सुधरेगा? इसी के बात तो है कि जो है हमारे जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, लेकिन खुशी के साथ दुख भी है, जो कि वो युवाओं के लिए जो है बहुत कुछ ऐसा है जो कि काम नहीं कर रहा है। शिक्षा जो है हमारे बिहार में जो है बहुत शिक्षा का स्तर गिर चुका है, वो सुधारने क्या बिगाड़ने के लिए आ रहे हैं। जैसे में कि हमारे केकेएम कॉलेज ग्राउंड में आएंगे, वो अगर आते शिक्षा का बात करते, कॉलेज का जो क्या स्तर है पढ़ाई लिखाई का, शिक्षा का, और उस वहाँ का स्टाफ का क्या स्थिति है, कितने है, अगर वो जानते वहाँ छात्रावास है क्या है तो जानते कि हाँ ये सुधारने के लिए आ रहे हैं। यो आएंगे इधर से उधर घूमेंगे और घूम के चले जाएंगे। शिक्षा पे तो पहले ध्यान देंगे तब तो समाज सुधरेगा। मतलब लोग शिक्षित होंगे तो समाज स्वयं सुधर जाएगा। अगर शिक्षित होगा युवा तो खुद जो है समाज सुधर जाएगा। वो सुधारने नहीं बिगाड़ने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, आप केकेएम कॉलेज में पढ़े हैं तो केकेएम कॉलेज में पढ़ाई होता है? केकेएम कॉलेज में पढ़ाई कुछ भी नहीं होता, 0% होता है। सिर्फ वहाँ पे लड़का और लड़कियाँ घूमने आते हैं और घूम के चले जाते हैं। पढ़ाई क्या होगा वहाँ, तो सिर्फ शिक्षक है ही नहीं, तो पढ़ाई क्या होगा। तो समाज सुधारने से बढ़िया है कि शिक्षकों की भर्ती करें नीतीश कुमार। समाज सुधारने से अच्छा है सबसे पहले जो है शिक्षा को सुधारिए, समाज खुद सुधर जाएगा। चलिए, देखिए एक बड़ी बात कर रहे हैं कि समाज सुधारने में सबसे बड़ी भूमिका है शिक्षा को सुधारना। अगर शिक्षा सुधर जाएगा तो नीतीश कुमार जी हमारे युवा का अगर नसीहत अगर सुन रहे हैं और हमारा यह वीडियो आप तक अगर पहुंच जाए तो इनकी बात सुन ले कि जमुई केकेएम कॉलेज में शिक्षक की घोर कमी है। छात्र जाते हैं, घूमते हैं और वहाँ से चले आते हैं। अगर शायद जमुई के केकेएम कॉलेज में शिक्षक होते तो वहाँ शिक्षा दी जाती और समाज स्वयं सुधर जाता। इन लोगों में भी काफ़ी आक्रोश है। जेपीएल जो बंद हुआ है इसको लेकर क्या कहेंगे? समाज सुधार अभियान में नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? नीतीश कुमार जी समाज सुधार के लिए कहाँ आ रहे हैं? आप देख सकते हैं हमारे सदर अस्पताल जमुई में कितनी लचर हालत है सदर अस्पताल की, स्वास्थ्य की। यहाँ पे जमुई में आप जाते होंगे तो मैंने आपके चैनल के माध्यम से कई वीडियो देखा हुआ है सदर अस्पताल के बारे में, जो कि आप जाते होंगे तो रोड की हालत देखते होंगे, पेशेंट को जाने में कितनी कठिनाई होती है। हमारी जो माँ बहनें हैं, महिलाएं गर्भवती होती है, उनको जाने में कितनी कठिनाई होती है। डॉक्टर की बहुत कमी है वहाँ पे। डॉक्टर का समय 8 बजे है तो 12 बजे आते हैं। तो आज भी किसी कारणवश मुझे जाना पड़ा सदर अस्पताल सुबह में, तो 8 बजे डॉक्टर का समय था, जो कि हम लोगों ने करीबन 10 बजे तक इंतजार किया, लेकिन कोई भी डॉक्टर वहाँ पे नहीं थे। सारे बोल रहे थे छुट्टी में है। तो जो दवाइयाँ लिखते तो वो बोलते हैं कि बाहर से ले आइए, हॉस्पिटल में नहीं है। वहाँ पे मतलब ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि दवाई लिख के देते हैं, बाहर से उनका सेटिंग रहता है, जो भी बोलिए उस तरह का हालत में सब दुकानदार से उनको सेटिंग रहता है, कमीशन मिलता है, बाहर से दवाई आता है। हम लोगों ने भी कई बार देखा है कि इमरजेंसी में पेशेंट आते हैं और 4-4, 5-5 घंटा तक डॉक्टर नहीं होते हैं, वो इलाज के लिए तरसते रहते हैं। इमरजेंसी में मेरे भी मतलब कुछ कारण से जाना हुआ, तो इमरजेंसी में ऐसा हमने बहुत बार देखा है कि इमरजेंसी में अगर कोई गया, बहुत ज़्यादा सीरियस पेशेंट है, तो उनको करीबन अभी इलाज मिलना है तो 1 घंटे बाद इलाज मिलते हैं। इसी कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इससे क्या लगता है कि समाज सुधारने से ज़्यादा जरूरी सदर अस्पताल की व्यवस्था को सुधारना है? बहुत जरूरी है सदर अस्पताल की व्यवस्था को सुधार। जमुई के सदर अस्पताल की व्यवस्था को देखते हुए नीतीश कुमार जी को क्या कहना चाहेंगे? नीतीश कुमार जी आ रहे हैं जमुई, बहुत हार्दिक स्वागत है नीतीश कुमार जी का। लेकिन कहाँ तक, अभी तो बहुत सारे युवा बताए होंगे कि शिक्षा और ये खेल के बारे में, तो सदर अस्पताल को ये मतलब स्वास्थ्य के बारे में उनको देखना चाहिए। स्वास्थ्य की बहुत लचर हालत है नीतीश कुमार के, बस ये।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार जी समाज सुधार अभियान के लिए निकले हैं, उसके लिए काफ़ी युवाओं में आक्रोश है। आपको बता दें कि आक्रोश का सबसे बड़ा कारण है कि जमुई में जेपीएल हो रहा था आईपीएल के तर्ज पर, और इन लोगों का जेपीएल बंद करा दिया गया है। और कुछ दिन बाद जो बिहार पुलिस का है जो दौड़ होना है, उसके लिए भी प्रैक्टिस करने के लिए कुछ युवा वहां जाते थे, उसे भी रोक दिया गया है। तो इन लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार जी समाज को सुधार नहीं रहे हैं, इस तरह के कार्यों से समाज को बिगाड़ रहे हैं, गलत दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ युवा कह रहे थे शिक्षा को लेकर कि केकेएम कॉलेज में शिक्षक नहीं हैं। नीतीश कुमार जी अगर शिक्षक की भर्ती करते तो शायद समाज सुधारने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अगर शिक्षक होते तो लोग शिक्षित हो जाते और समाज स्वयं सुधर जाता। वहीं कुछ लोगों का कहना है स्वास्थ्य की व्यवस्था लचर है। हमने भी कई बार आपको स्वास्थ्य की व्यवस्था के बारे में दिखाया है, जमुई के सदर अस्पताल की व्यवस्था कितनी लचर है। उसको लेकर कह रहे हैं कि जमुई सदर अस्पताल में डॉक्टर भरपूर मात्रा में होते तो गरीब व्यक्ति जो वहां पहुंचते हैं उनका इलाज सही ढंग से हो सकता था। और इस सभी चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है, समाज स्वयं सुधर जाएगा। वहीं शराबबंदी पर एक युवा बता रहे थे कि 5 थाना होते हुए अवैध शराब जमुई तक पहुंच जाता है, वो भी सुधारने की ज़रूरत है। समाज में कहा जा रहा है कि दारू बंद है, लेकिन कहीं ना कहीं कि दारू बंदी का खुलासा जो एक ट्रक पलटी जिसमें दारू था वो खुलासा करता है। आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, हम आपको जमुई जैसे क्षेत्रों में क्या क्या समस्या युवाओं को आ रही है या किसी सामाजिक समस्या है, हम आपको दिखाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद।